विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रमुख आधार स्तंभ कवि है। कवि प्रसाद कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी है और उनकी ये जो काव्यमयी छवि है वह उनके उपन्यासों, कहानियों और नाटकों में भी देखने को मिलती है। आज हम उनकी कविता हे लाज भरे सौंदर्य बता दो का अध्ययन करेंगे। और हे लाज भरे सौंदर्य बता दो ये उनके प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त का शीर्षक गीत भी है और उन्होंने अपनी इसी गीति काव्य के माध्यम से अपने नाट्य साहित्य को बहुत ही मधुर और काव्यात्मक रूप प्रदान किया है। प्रस्तुत कविता में नायक है वो नायिका के अद्भुत सौंदर्य और उनकी विविध भाव भंगिमाओं का चित्रण करते हुए कहता है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। कवि कहता है कि तुम्हारा कनक किरण की भांति स्वर्णमयी किरणों के जैसे तुम्हारे शरीर की आभा है। अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। तुम अपनी कभी तो तुम्हारी मधुर छवि है वो प्रकट हो जाती है और कभी तुम लज्जावश है वो अपने को छुपा लेते हो। लुक छिप करके क्यों चलते हो। नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन ढरते, कि तुम है वो अपने कभी तो तुम्हारे नतमस्तक हो जाने से तुम्हारी रूप सौंदर्य है, ऐसे लग रहा है कि नतमस्तक होकर तुम अपने रूप सौंदर्य के गर्व को वहन कर रहे हो। यौवन के घन रस कन ढरते, यौवन रूपी बादलों से रस रूपी बूंदें छलकती है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने क्यों रहते हो। ये लज्जामयी सौंदर्यवान नायिका, तुम इतना तो बता दो कि तुम हमेशा मौन क्यों रहते हो। अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गूंजारों में मधु सरिता सी ये हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। कि तुम्हारे मधुर होठों के किनारों से हंसी की ध्वनि का गुंजार ऐसा है जैसे कोई कलकल करती हुई सरिता बह रही हो, नदी का प्रवाह हो। मधु सरिता सी ये हंसी तरल, मधुर नदी की भांति जो तुम्हारी तरलमयी ये हंसी है, इसको तुम खुल करके क्यों हंसते नहीं हो। अपनी हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। तुम हंसी को भी पीने का प्रयास क्यों करते हो। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। विभ्रम का समय है वो बीत चला, समय है वो समाप्त हो गया है और रजनीगंधा की कलियां हैं वो खिलने लगी है, यानी रजनीगंधा की कलियों पर भी पुष्प आने लगे हैं। अब सांध्य मलय अकुलित, अब सांध्य के समय में मलयाचल की ओर से आने वाली व्याकुल हवाएं दुकुल कलित हो, यूं छुपते क्यों हो। तुम अपने सुंदर दुपट्टे की ओट में अपने सौंदर्य को क्यों छुपा रहे हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नायिका की मनमोहक भावभंगिमा, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी हंसी और उसके स्वाभाविक सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। और कवि की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है, लाक्षणिक, मुहावरेदार और माधुर्यपूर्ण है और साथ ही इसमें मानवीकरण अलंकार है। अमूर्त भावों को मूर्तिकरण करने का, मूर्ति रूप में करने का प्रयास किया है। उपमा और रूपक अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है।
धन्यवाद।